अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको इसलिए लेक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन में सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि किस तरह इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन बनती है। पेप्टाइडोग्लाइकन को पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनेगी और सेल वॉल के अंदर सारे पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो शामिल होगा जिससे सेल वॉल बनेगी। तो हमने यही देखना है कि सेल वॉल के इधर जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो किस तरह बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये इसका बाहर का एनवायरनमेंट है और नीचे ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में हमने देखा था कि एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ यूडीपी जब अटैच हो गया था तो तब ये एक्टिवेटेड प्रिकर्सर बन गया था। और इसी तरह हमने एक और साइटोप्लाज्म में एक्टिवेटेड प्रिकर्सर देखा था और वो था एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। ठीक है, तो दोनों के साथ जब यूडीपी अटैच हो जाता है तो दोनों एक्टिवेटेड प्रिकर्सर्स बन जाते हैं और इन्हीं दोनों ने आपस में अल्टरनेटिवली अटैच होना है और फिर इनसे पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बन जाएगी। तो अब यहाँ पर एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ यहाँ पर ये गोल गोल सर्कल जो मैंने बनाए हैं ये अमाइनो एसिड्स मैंने अटैच किए। तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक एक करके इस एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ अटैच हो जाएंगे। इससे ये एक पेंटापेप्टाइड चेन बन जाएगी। लेकिन इनकी अटैचमेंट जो है वो किसी भी ट्रांसफ़र आरएनए के ज़रिए से नहीं होती है। ट्रांसफ़र आरएनए आपको पता है कि ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है, जब वहाँ पर प्रोटीन बनती है तो तब वहाँ पर ट्रांसफ़र आरएनए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसमें राइबोसोम्स भी इन्वॉल्व नहीं है, ना ही कोई ट्रांसफ़र आरएनए इन्वॉल्व है इसके अंदर। और इसके अंदर एटीपी की ब्रेकेज होती है और उससे जो एनर्जी लिबरेट होती है उससे ये जो है पॉलीमराइजेशन होती है इन अमाइनो एसिड्स की। इसके अलावा इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, इसको अटैच करने के लिए इन तमाम अमाइनो एसिड्स को अटैच करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और साथ वो एंजाइम मैग्नीशियम या मैंगनीज आयंस को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये तो था इसका स्टेप 1। स्टेप 1 आपकी बुक में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये यूडीपी एएमए के साथ ये 5 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड्स अटैच हुए हैं, पेंटापेप्टाइड चेन लगी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टेप देखेंगे उसको मैं बताती हूँ आपको, जो कि इधर ही नोट से देखेंगे। इसके बाद स्टेप 2 जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये किस तरह होगा कि यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म में एएमए यूडीपी है जिसके साथ पेंटापेप्टाइड चेन अटैच हुई है, ये जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड मौजूद है जिसका नाम है बैक्टोपिरिनोल और इस बैक्टोपिरिनोल के साथ फॉस्फेट अटैच हुआ है। ठीक है, ये बैक्टोपिरिनोल इज़ अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब ये जो है ये एएमए जो है ये इस बैक्टोपिरिनोल के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये एएमए इस बैक्टोपिरिनोल के साथ अटैच हो जाएगा तो ये जो यूडीपी है ये टूटेगा और इससे एनर्जी निकलेगी और यूडीपी जो है ये यूएमपी में चेंज हो जाएगा और ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब इसी चीज़ को इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि एएमए ये पीपी फॉस्फेट्स हैं, साथ बैक्टोपिरिनोल है, इसके साथ जो यूएमपी लिबरेट हुआ है और पेंटापेप्टाइड चेन, यानी कि ये हमारा जो सारा यूनिट था ये वाला एएमए पेंटापेप्टाइड जो है ये जाके बैक्टोपिरिनोल के साथ अटैच हो गया है और एएमए के साथ जो यूडीपी लगा था वो उतर गया और ये यूएमपी बन गया। नेक्स्ट इसका स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा कि ये इतना पोर्शन तो आपने देख लिया था जो आपने स्टेप 2 में देखा था। स्टेप 3 में जो एक्टिवेटेड एजीए है, एक्टिवेटेड एजीए है ये चूँकि इसका यूडीपी लगा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद है। ये एक्टिवेटेड एजीए जो है ये जाके इस एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये जिस जब अटैच हो जाएगा तो ये इस तरह का दिखेगा, जिस तरह का यहाँ पर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसके साथ अटैच हो गया। लेकिन ये जब इसके साथ अटैच होगा तो अटैच होने पर इसका ये जो यूडीपी है ये इससे टूट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब ये तो हमारे पास यूडीपी ऐसे अलहदा हो जाएगा इससे। ठीक है, और ये जो एसिटाइल ग्लूकोजामीन है ये जाके इस एएमपी के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी स्टेप में समटाइम्स आपने देखा था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में जो पेंटापेप्टाइड चेन है उसके साथ क्रॉस लिंक भी लगा हुआ था। तो इसमें इसी स्टेज में जो क्रॉस लिंक है वो भी अटैच हो जाएगा इस पेंटापेप्टाइड चेन के साथ। ये उनके अंदर होगा जिनके पेप्टाइड्स के साथ क्रॉस लिंक मौजूद होता है, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में मैंने बताया होता है। और जो क्रॉस लिंक होता है वो 5 ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से बना हुआ होता है। ठीक है,
तो वो यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा इन केस ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और जिन के अंदर नहीं होता ये क्रॉस लिंक, वो उनमें नहीं अटैच होगा। तो ये हमारे पास जब क्रॉस लिंक इसके साथ अटैच होता है तो क्रॉस लिंक को जोड़ने के लिए ग्लाइसाइल एंजाइम है, वो इस ग्लाइसाइल एंजाइम है वो इसके साथ इसमें इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ग्लाइसिन ट्रांसफ़र आरएनएजेस जो है स्पेसिफिक उसका नाम है उस एंजाइम का, ग्लाइसिन ट्रांसफ़र आरएनएजेस, ये इन्वॉल्व है और वो इसको साथ इसके अटैच करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेप 4। और स्टेप 4 में हमारे पास आप देखें कि यहाँ पे बेक्टोप्रिनोल के साथ ये 2 फॉस्फेट्स हैं और ये सारा कुछ अटैच हुआ हुआ है। ठीक है, इसको हम ज़रा बुक के साइकिल से देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर हमने देखा कि ये AGA, AMA, PP बेक्टोप्रिनोल पेंटापेप्टाइड है। अगर इन केस जो है हमने देखा था कि अगर ग्लाइसिन का क्रॉस लिंक है तो ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा और इसके साथ ये इसके जो है क्रॉस लिंक जो है वो अटैच हो जाएगा, ग्लाइसाइल पेंटापेप्टाइड बनेगा क्योंकि पेंटापेप्टाइड के साथ यहाँ पर ग्लाइसिन अटैच हुआ हुआ।